हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सफलता स्टडी में। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको एसएससी एमटीएस टायर 2 डिस्क्रिप्टिव एग्जाम की प्रिपरेशन कराई जा रही है। आज इस क्लास में यहाँ पर हम फॉर्मल लेटर यानी औपचारिक पत्र करेंगे। देखिए हमारी क्लास नंबर 15 है। इससे पहले 14 क्लासेज आ चुकी हैं। यदि आपने उन सभी क्लास को नहीं देखा है तो प्लीज़ चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन सभी क्लास को ज़रूर देखें। उन क्लास में आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक पर ऐसे और लेटर लिखकर बताए गए हैं कि हो सकता है आपके एग्जाम में उन्हीं टॉपिक पे से क्वेश्चन पूछ लिए जाए। तो आप सभी क्लास को ज़रूर देखें। प्लेलिस्ट का लिंक आपको इसी क्लास के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। देखिए आपका जो टायर 2 डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम है, इसके एग्ज़ाम डेट जारी हो चुकी है। आपका एग्ज़ाम ये 8 मई 2022 को होगा। तो 8 मई नज़दीक ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। तो आप अपनी तैयारी को बेहतर करने के लिए क्लास को डेली देखते रहें और जो भी क्लास आपको कराई गई हैं आप उनकी प्रैक्टिस ज़रूर करें। प्रैक्टिस करने से आपको एग्ज़ाम में कोई परेशानी नहीं होगी। तो चलिए अब जो फॉर्मल लेटर से यहाँ पर क्वेश्चन लिया गया है, सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ना है, फिर उसके बाद ही लेटर की तरफ चलेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया है कि आप पंकज हैं और आप 1/27 विजयनगर दिल्ली में रहते हैं। दिल्ली के एक केंद्र में आपने एसएससी एमटीएस टीयर 1 की परीक्षा दी है। अपने परीक्षा केंद्र पर खराब प्रबंधन पर अपनी चिंताओं को व्यक्त करने के लिए अध्यक्ष कर्मचारी चयन आयोग दिल्ली को एक पत्र लिखे। देखिए इसमें एसएससी एमटीएस टायर 1 की परीक्षा में खराब प्रबंधन पर कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष को पत्र लिखने के लिए कहा गया है। तो इसमें देखिए नाम दिया गया है पंकज, आपको यही नाम लेटर में लिखना होगा और एड्रेस दिया गया है 1/27 विजयनगर दिल्ली। तो आपको यही एड्रेस और यही नाम लिखना होगा। चलिए अब लेटर की तरफ चलते हैं। देखिए आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस क्लास को लाइक कर दें। देखिए आपको जो आंसर कॉपी मिलेगी उसमें लेटर आप लेफ़्ट साइड से ही लिखना स्टार्ट करेंगे। तो लेफ़्ट साइड में यहाँ पर सबसे ऊपर लिखा जाता है पत्र को लिखने वाले का पता, जो कि आपके क्वेश्चन में एड्रेस दिया जाएगा। आप वही एड्रेस लिखेंगे जैसे इस क्वेश्चन में एड्रेस दिया गया था 1/27 विजयनगर दिल्ली। तो आपको इसी प्रकार एड्रेस लिखना है। एड्रेस का फॉर्मेट आपको यही रखना है, लेकिन आप एड्रेस वही लिखेंगे जो आपके क्वेश्चन में दिया जाएगा। देखिए काफ़ी स्टूडेंट का यहाँ पर क्वेश्चन था कि क्या आपको आंसर कॉपी में क्वेश्चन भी लिखना है या नहीं। तो देखिए आपको क्वेश्चन नहीं लिखना है। जैसे आपका फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें ये बी पार्ट है तो आप फर्स्ट बी लिख देंगे, फिर उसके नीचे आप ये लेटर लिखना स्टार्ट कर देंगे। आपको पूरा क्वेश्चन नहीं लिखना है क्योंकि टाइम कम रहता है, तो आपको कम समय में पूरा पेपर सोल्व करना है। तो आपको इस बात का खास ध्यान रखना है। और देखिए एड्रेस में आपको किसी भी कॉमा का प्रयोग नहीं करना है। जब फॉर्मेट आपको बताया जा रहा है आपको इसी फॉर्मेट पर लिखना है। और देखिए एड्रेस लिखने के बाद आपको यहाँ पर एक लाइन का स्पेस छोड़ना है। आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखें, जहाँ पर भी लाइन छोड़नी है, लाइन का स्पेस छोड़ना है, आपको बताया जा रहा है, आप इस बात का ध्यान रखें। आपको भी अपने एग्ज़ाम में ऐसे ही करना होगा। देखिए स्पेस छोड़ने के बाद आपको डेट लिखनी है। जिस डेट में आपका एग्ज़ाम होगा आप वही डेट लिखेंगे। जैसे यहाँ पर लिखी गई है 12 अप्रैल 2022, आपका एग्ज़ाम ये 8 मई 2022 को होगा, तो आप लिखेंगे 8 मई 2022 और आपको मई के बाद यहाँ पर कॉमा लगाना होगा। फिर इसके बाद आपको यहाँ पर एक लाइन का स्पेस छोड़ना है। आप इस बात का ध्यान रखें। फिर आपको लिखना है पत्र को प्राप्त करने वाले का पता। तो यहाँ पर पत्र को प्राप्त करने वाले का पता है जो कि क्वेश्चन में दिया गया था कि कर्मचारी चयन आयोग दिल्ली के अध्यक्ष को पत्र लिखना है। तो आप लिखेंगे सेवा में अध्यक्ष महोदय कर्मचारी चयन आयोग दिल्ली। आप इसी प्रकार एड्रेस लिख देंगे। एड्रेस लिखने के बाद आपको यहाँ पर एक लाइन का स्पेस छोड़ना है। स्पेस छोड़ने के बाद आपको विषय लिखना है। तो देखिए विषय में आपको जो आपको क्वेश्चन दिया जाता है उसका जो मेन पार्ट है आपको ये विषय के रूप में लिखना होगा। लिखेंगे यहाँ पर परीक्षा केंद्र पर कुप्रबंधन, ये विषय के रूप में लिख देंगे। फिर इसके बाद देखिए आपको यहाँ पर एक लाइन का स्पेस छोड़ना होगा। स्पेस छोड़ने के बाद आप लिखेंगे महोदय। आपको पता है कि आप ये शिष्टाचार पूर्वक शब्दों का ही प्रयोग करेंगे। महोदय के बाद आप कॉमा लगा देंगे। इसके बाद देखिए आपको लाइन छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ से आपके जो लेटर है इसकी मेन बॉडी स्टार्ट होती है। आपको बताया गया था आप इसे 2 या 3 अनुच्छेद में लिखेंगे, तो यहाँ से इसका फर्स्ट अनुच्छेद स्टार्ट होता है। केवल आपको महोदय के नीचे वाली लाइन में आगे थोड़ा सा स्पेस छोड़ेंगे, फिर आपको ये फर्स्ट अनुच्छेद लिखना है। तो इसे आप 3 अनुच्छेद में ही लिखना है। आप इस बात का खास ध्यान रखें। लेटर आपको 3 अनुच्छेद में लिखना है इसकी मेन बॉडी को। तो
तो फर्स्ट अनुच्छेद में आप लिखेंगे मैं एसएससी एमटीएस टीयर 1 परीक्षा केंद्रों में खराब प्रबंधन की ओर आपका ध्यान आकर्षित करने के लिए यह पत्र लिख रहा हूँ। फिर आप पूर्ण विराम लगाएंगे। देखिए जहाँ पर भी आपकी लाइन कंप्लीट होती है आपको ये पूर्ण विराम जरूर लगाना होगा। फिर इसके बाद आप लिखेंगे कि परीक्षा को ऑनलाइन संचालित किए जाने की खबर छात्रों के लिए कई आशाएं लेकर आई है, लेकिन परीक्षा के दौरान कुप्रबंधन के कारण सभी उम्मीदें चकनाचूर हो गई हैं। फिर आप ये पूर्ण विराम लगाएंगे। आपका ये फर्स्ट अनुच्छेद यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। देखिए आपके लिए जो टेलीग्राम ग्रुप बनाया गया है वो डिस्कशन ग्रुप है, उसे आप ज्वाइन कर लें। उसका लिंक आपको इसी क्लास के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वहाँ पर सभी स्टूडेंट जुड़कर आपको जो भी यहाँ पर लेटर या ऐसे कराए जा रहे हैं उसको लिखकर वहाँ पर पोस्ट कर सकते हैं और एक दूसरे से डिस्कस कर सकते हैं यदि आपको कहीं पर भी डाउट लगता है। बाकी आप कुछ क्वेश्चन पूछेंगे तो उसका रिप्लाई हम भी करेंगे और बाकी स्टूडेंट भी कर सकते हैं। तो देखिए फर्स्ट अनुच्छेद कंप्लीट होने के बाद आपको सेकंड अनुच्छेद लिखना है, तो इसके लिए भी आपको लाइन छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। जहाँ पर आपका फर्स्ट अनुच्छेद कंप्लीट होता है उसी के सीधे डायरेक्ट नीचे वाली लाइन से ही आप सेकंड अनुच्छेद लिखेंगे। आगे आपको थोड़ा सा स्पेस छोड़ना होगा। फिर आगे आप लिखेंगे कि छात्रों को लंबी कतारों में बाहर इंतजार करना पड़ा। फिर आगे लिखेंगे सीटों का पूर्व आवंटन नहीं था, सर्वर बहुत धीमा था। जो समस्या है आप ये सेकंड अनुच्छेद में यहाँ पर लिखनी है। सर्वर बहुत धीमा था कोमा, जिससे प्रश्नों को उत्तर देने में काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। कर्मचारी पूरी तरह से अक्षम और असहयोगी थे। पूर्ण विराम लगाकर आगे लिखेंगे यहाँ तक कि पंजीकरण भी परीक्षा के समय के दौरान किया गया। फिर कॉमा लगाएंगे, फिर लिखेंगे जिससे हमारे कीमती 10 मिनट बर्बाद हो गए। फिर यहाँ पर पूर्ण विराम लगा देंगे। आपका ये सेकंड अनुच्छेद यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। देखिए आप इस क्लास को शेयर जरूर करते चलेंगे। आपके जो भी फ्रेंड्स हैं या आपके स्टडी से रिलेटेड ग्रुप हैं आप उन सभी ग्रुप में इस वीडियो को शेयर जरूर कर दें। देखिए अब आपको यहाँ पर थर्ड अनुच्छेद लिखना है, तो थर्ड अनुच्छेद लिखने के लिए भी आगे आपको थोड़ा सा स्पेस छोड़ना होगा। फिर इसमें आगे आप लिखेंगे कि मुझे उम्मीद है कि अधिकारियों द्वारा खराब प्रबंधन के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी और इस मुद्दे को प्रभावी ढंग से संबोधित किया जाएगा। फिर आप पूर्ण विराम लगाएंगे। देखिए आप जो लेटर लिखेंगे आपको इसकी शब्द सीमा का भी ध्यान रखना होगा। जो लेटर की जो शब्द सीमा होती है वो होती है 150 शब्द। 150 शब्द में ही आपको लेटर लिखना है, लेकिन इसमें प्लस माइनस 10% का डिस्काउंट चल सकता है। यदि आप 135 से 165 तक भी ये लेटर लिख देते हैं तो भी आपका बिल्कुल सही माना जाता है, लेकिन आप कोशिश करें कि आपका लेटर बिल्कुल 150 के आसपास ही रहे और 165 से बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए और ना ही 135 से कम होना चाहिए। आपको इस बात का खास ध्यान रखना है। चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए थर्ड अनुच्छेद कंप्लीट करने के बाद आपको लिखना होगा यहाँ पर, पहले आप एक लाइन का स्पेस छोड़ेंगे, फिर आपको लिखना है धन्यवाद। धन्यवाद के बाद भी आप एक लाइन का स्पेस छोड़ेंगे, फिर आप लिखेंगे भवदीय। भवदीय के सीधे नीचे लिखा जाता है पत्र को लिखने वाले का नाम, जो कि आपके क्वेश्चन पेपर में दिया जाएगा। आपके जो क्वेश्चन होगा उसमें नाम दिया जाएगा, आपको वही नाम यहाँ पर लिखना है। जैसे इस क्वेश्चन में नाम दिया गया था पंकज, तो यहाँ पर पंकज लिखा गया है। यदि आपके एग्ज़ाम में कोई भी नाम दिया जाता है तो आप वही नाम लिखेंगे। आपको कोई काल्पनिक नाम या फिर अपना नाम नहीं लिखना है। जो क्वेश्चन में दिया जाता है आपको बताया जा रहा है, बार बार प्रत्येक लेटर में बताया जा रहा है कि आपको क्वेश्चन में जो नाम और एड्रेस दिया जाता है आप वही लिखेंगे। यदि किसी बच्चे का यहाँ पर क्वेश्चन हो कि यदि क्वेश्चन में नाम ही ना दिया जाए तब क्या करेंगे। देखिए ऐसा हो नहीं सकता कि नाम ना दिया जाए। यदि नाम नहीं दिया जाता है तब आपके यहाँ पर नाम के स्थान पर आप लिख देंगे ए बै से, ए बै और से। और जहाँ पर शुरू में बताया गया था कि यदि एड्रेस नहीं दिया जाता है तब आपको लिखना है परीक्षा भवन। ऐसे लिखेंगे आप परीक्षा भवन। तो आप इस बात को नोट कर लें, परीक्षा भवन। फिर उसके नीचे लिख देंगे कै ख गै, कै ख और गै। आप इस बात का ध्यान रखें, ये एड्रेस में आएगा परीक्षा भवन कै ख गै और नाम के स्थान पर ए वैसा आएगा। ये उस कंडीशन में आएगा जब नाम और एड्रेस ना दिया जाए। तो आप इस बात का खास ध्यान रखें। तो देखिए आपको यह क्लास कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बता दें और इस क्लास को लाइक करके अपने सभी फ्रेंड्स के पास आपको शेयर करना है। और देखिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।
तो चलिए नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। थैंक यू।